तो अष्टावक्र गीता में जब ओशो बोल रहे थे अष्टावक्र गीता पे, तो उन्होंने एक जगह एक बात कही। उन्होंने कहा कि तुम हो नहीं, तुम भ्रम हो, तुम एक कॉन्सेप्ट हो, रियलिटी नहीं। जब ये इस तरह की बातें हम सुनते हैं तो इससे हमें लगता है कि हाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन जब हम ये भी कहते हैं कि मैं नहीं हूँ तब भी भीतर भाव होता है कि इतना कहने मतलब ये एक आइडिया है, इसको हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये हमें एक फिलॉसफी लगता है कि मैं नहीं हूँ, ये कोई तथ्य नहीं लगता, ये कोई सत्य नहीं लगता। और हमारा तर्क भी कहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो मैं इतना भी कैसे कह सकता हूँ कि मैं नहीं हूँ, ये कहने के लिए भी तो मेरा होना जरूरी है। तो भीतर वेगली हमें लगता है कि नहीं मैं हूं तो। और इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं कि तुम नहीं हो, तुम कॉन्सेप्ट हो, तुम रियलिटी नहीं हो, तो हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि एक खास ट्रेनिंग चाहिए, एक खास परिष्कृत चित्त चाहिए इस चीज को समझने के लिए। अदरवाइज ये बातें आती हैं, कई बार हमें सुनाई भी नहीं देती। मैं हैरान होता हूँ जब मैं ओशो या कृष्णमूर्ति के प्रवचन सुनता हूँ अब, जब मैं पहले सुनता था तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो ऐसा आप आम जिंदगी में महसूस कर सकते हैं कि मैंने सुना ही नहीं। तो बातें सुना भी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, या मुझे समझ में नहीं आई, पता नहीं, सुन लिया बस। जैसे कई बार हम फिल्म देखते हैं और उस फिल्म को जब दोबारा देखते हैं तो हमें ख्याल आता है कि अरे ये चीज तो पहली बार मैंने देखा ही नहीं, पहली बार मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसी तरह जो गूढ़ बातें हैं प्रवचनों में या शास्त्रों में, वो हमारी पकड़ में नहीं आती हैं सूक्ष्म बातें। हम जैसे कई मित्र हैं मुझसे पूछते हैं मैं ओशो से कैसे जुड़ूं, क्या पढ़ूं, क्या सुनूं, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता आप क्या पढ़ते हैं क्या सुनते हैं, आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। शुरू में जैसे मैं ओशो को सुनता था तो मैं मुल्ला नसरुद्दीन के जोक्स के लिए उनकी किताबें पढ़ता था, जोक्स पढ़ लेता था। फिर बाद में ओशो के जो क्रांतिकारी विरोध में वचन कहे गए हैं, जो फिलॉसफी हैं, आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, मैं उनको सुनता था। जो असली बात थी वो मैं नहीं सुन पाता था, और सुनता भी तो वो सुना अनसुना हो जाता था, क्योंकि भीतर वो चीज, जो चीज आपके भीतर नहीं है उसको आप बाहर नहीं देख सकते। एक गाना आया था इसी संदर्भ में, मुझे एक बात ख्याल आया, बहुत साल पहले एक गाना आया था सलमान खान की किसी फिल्म का, उस गाने का बोल था जस्ट चिल चिल, लेकिन जब मैं वो गाना सुनता था तो मुझे ऐसा सुनाई देता था जस्ट च्यों च्यों। तो उस समय मैं अंग्रेजी के लफ्जों से परिचित नहीं था, अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं था, तो जो अंग्रेजी में कहा जाता था वो मुझे कुछ और ही सुनाई देता था। इसी तरह जो शास्त्रों में या शास्त्रा के जो वचन है उसमें से हम वही सुन लेते हैं जो हम सुन सकते हैं, हम वो नहीं सुन पाते हैं जो कहा जा रहा है। इसीलिए पश्चिम के एक बड़े विचारक हैं विटगिन्स्किन, उनसे किसी ने बोला कि सर आपने ऐसा कुछ कहा है, कल आप के लेक्चर में आपने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं। तो विटगिन्स्किन ने कहा कि तुमने सुना है, तुमने सुना होगा, इससे मैं इनकार नहीं कहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है। तुमने ऐसा जरूर सुना होगा, इसमें इसकी पॉसिबिलिटी को मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो हम वही सुन लेते हैं जो हमारे भीतर है, हम वही देख लेते हैं जो हमारे भीतर है, हम अपने से ज्यादा न सुन सकते हैं न देख सकते हैं। तो इसीलिए जो ये बातें हैं मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, हम कॉन्सेप्ट हैं, रियलिटी है, ये बातें हम सुन भी लेते हैं तो इसके जो अर्थ हैं वो हमारे होते हैं, और वो अर्थ किसी काम के नहीं है। लेकिन जब तक इस चीज को, ये जो कहा जाता है, जब हमसे बुद्ध पुरुष कहते हैं कि तुम नहीं हो, जब हम इस चीज को नहीं समझ लेते हैं कम से कम बुद्धि से भी, तब तक धर्म की यात्रा शुरू नहीं हो सकती।